हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक समरी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और हम अब जिस वे में अब कंसिस्टेंट होने वाले हैं यूट्यूब में, मैं आपको बताता हूँ डेली एक वीडियो आएगी यूट्यूब पर। एक जो 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है यूट्यूब पर, हर बंदा कर रहा है। तो उसमें मैंने सोचा कि मैंने 125 से ज़्यादा बुक पढ़ रखी हैं, मैंने उनके नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। तो अब वो नोट्स बना रखे हैं ना, तो उन नोट्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो मैं आपको हर एक जो भी मैंने बुक पढ़ी है ना, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा समरी टाइप में, ठीक है। और अगर आप उन बुक को पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप उसको डिटेल में रीड करना चाहते हो, रीड कर सकते हो। बट मैं आपको इतना ट्राई करूंगा कि आपको जो मेन ज्ञान है बुक में से, जो निचोड़ के अपन जितना चीज सीख सकते हैं, उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और हर वीडियो में जो अगले 75 दिन तक आने वाली है, ठीक है। तो डेली मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो आज की हम बुक एक्सप्लेन करने वाले हैं, इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट इज रिटन बाय ग्रैंट कार्डोन, ठीक है। ग्रैंट कार्डोन के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जहां तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये बुक को रीड करेंगे। देखो, मैंने बुक के बारे में तो आपको बता दिया, ठीक है। बट अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक के जो ऑथर है ना, वो मेरे फेवरेट ऑथर हैं। उन्होंने काफ़ी बुक लिखी है, 5 से 6 बुक लिखी हैं। 10x रूल लिखी है ग्रैंट कार्डोन ने, ठीक है। बी ऑब्सेस्ड बी एवरेज, सोल्ड और बी सोल्ड, बी, हाँ यही है, ठीक है। 4th मिलियनर बुकलेट, और 5th इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट। अगर कोई बुक रह गई हो तो वो मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये 5 बुक तो मेरे को सबसे फेवरेट यही बुक लगती हैं। इनकी जो 5 बुक है ना, हर एक बुक में इतना सीखने को मिलता है। आप अगर आपकी डेली एवरेज लाइफ में अगर जो वो बताते हैं उनको अप्लाई करोगे ना, आप इफेक्टिव रिजल्ट देख सकोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शंस व्हेन एन इकोनॉमिक क्राइसिस हैपन। देखो, एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, या फिर लाइफ में जब भी कोई क्रैश आता है, इकोनॉमिक क्रैश आता है, ठीक है, किसी कंट्री में, तो ये चार तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। 4 सिचुएशन आती हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। आई रिफ्यूज टू प्ले, मैं काम करना बंद कर देता हूँ, ठीक है। पहला आदमी क्या करता है, देखो, अगर उसकी जॉब चली गई या फिर कुछ नहीं करता, अगर अभी ग्रेजुएशन पार की है, तो वो छोड़ देता है, मेरे को नहीं करना। बहुत तरीके लोग रहते हैं, मतलब वो फाइट कर देते हैं, सबसे पहले वो आते हैं, ठीक है। तो वो फाइट कर देते हैं, वो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, 5 बार फेल हो गया, रुपए भी चले गए। अगर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो मेरा कैपिटल भी डूब गया, मेरा सब कुछ हो गया, अब तो मैं शेयर मार्केट को भी करना ही नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में मैंने 5 यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, सब बर्बाद हो गया, तो अभी यूट्यूब से भी नहीं हो पा रहा, मेरे से भी नहीं हो पा रहा। तो उस तरीके के लोग रहते हैं कि काम करना ही बना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, अब हमको करना ही नहीं है। तो वो उस तरीके के सबसे नकारात्मक व्यक्ति रहते हैं, और सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल लोग वही रहते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे ज्यादा कैटेगरी मिलेंगे वही, ठीक है। सेकंड, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी यूज्ड टू डू। हम जो करते थे वही करते हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नया सीखने से परहेज करते हैं, ठीक है। तो वो नया सीखने से परहेज वही करते हैं, वो लोग करते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो दूसरे तरीके के ऑप्शन रहता है कि लेट्स गेट बैक टू वर्क व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम क्या करते थे वही करते हैं। देखो, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, अगर मैं डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो लंबी होगी, और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, छोटा छोटा लेके चलता हूँ, तो 10-15 मिनट में हो जाएगी, आधा घंटा भी वीडियो जा सकती है। तो उसके लिए आप देखते रहना, ठीक है। जितनी वीडियो है ना, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज रहती है सेकंड। और थर्ड ऑप्शन रहता है कि देयर इज नथिंग टू डू, लेट्स वेट इट आउट। तो अभी चीजें खराब चल रही, सिचुएशन खराब चल रही जीवन में, तो अभी चीजों को छोड़ते हैं और फिर बाद में देखेंगे, जो होगा सो इंतजार करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके के लोग रहते हैं, तीसरे तरीके के। और जो 4th लोग रहते हैं, उनकी कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। और ये मैंने सीखा है, ये बुक पढ़ पढ़ के मेरे को चीजों में दिमाग में उतर गई थी। ये बुक मैंने आज से 2.5 साल पहले पढ़ी थी, ठीक है। गो ऑल आउट एंड एडवांस एंड करके, ठीक है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जो एक राजा था, नदी से समुद्र पार करके आए थे, वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। उनकी सेना भी कम थी, पर सामने बहुत बड़ी सेना थी। तो उस राजा ने क्या आदेश दिया था, सारी की सारी जो जिस जहाज से आए थे, जिस नाव से आए थे, उनको तबाह कर दो, उनको फोड़ दिया। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि लड़ो, करो या मरो, करो या मरो।
ठीक है, तो उन्होंने करा था और वो बाटल भी जीते थे। तो वही माइंडसेट आपको रखना है कि अब आपके जीवन में जो चीज हो चुकी है वो जाने दो, बट अब आपको पूरा पोटेंशियल, पूरी दम से अपनी पूरा माइंडसेट जितना भी आपने आपके जीवन में सीखा है वो सारी चीजें अप्लाई करने का टाइम आ गया है। दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई थिंग्स इन योर लाइफ एंड टू डू एवरीथिंग फॉर दैट, वॉट एवर इट टेक्स। अगर जितना भी मेहनत लगता है, जितनी भी मेहनत लगती है, उतने करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, एडवांस एंड कनक्योर इज द ओनली रीजनेबल सॉल्यूशन। देखो आपकी समस्याओं, आपकी जो भी जीवन में प्रॉब्लम है, उनका एक ही ऑप्शन है कि गो ऑल इन। आप सारी चीजों को छोड़ो और जिस काम पे आप लग रहे हो, अगर शेयर मार्केट से, यूट्यूब से रिलेटेड आप कुछ भी आपके जीवन में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो मतलब आप जो भी आपका बिजनेस है, आप कर रहे हैं, कोई ओपन आपका चाय की दुकान है या फिर कुछ भी चीज है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो गो ऑल इन। उसको लगाने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में जी जान लगा दो, तभी आप उस चीज में सक्सेसफुल हो पाओगे सही तरीके से। ठीक है, तो योर पावर बेस, देखो फर्स्ट अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी आपके जीवन में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका पावर बेस है ना, वो कहां पे रहता है? योर पावर बेस इज योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पीयर्स, क्लासमेट, पास्ट एम्प्लॉयज, essentially everyone you know and who knows you. Build your business through the power base, not by reaching out to the stranger, much more difficult. ठीक हो, सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या रहता है कि देखो आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हो, जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे इंपोर्टेंट आपको एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा ना। अगर आपके लोग जो जानते हैं, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, आप कहीं पे भी हो ना, तो आप जो भी चीजें स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप जिस शहर में 2 साल 5 साल से, अगर कोई नए शहर में हो 5 साल से रह रहे हो, या फिर आप किसी एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस जहाँ पे जन्म हुआ था, वहीं पे आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी एम्प्लॉय हो। ठीक है, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो यूट्यूब से रिलेटेड भी, तो सबसे पहले जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको जानते हैं, उनको सारे उनका यूज करो, आपको मतलब आपके बिजनेस को उनको प्रमोट करो। देखो आप तो चीजें दूसरों को वैल्यू देना चाहते हो, आपकी दूसरों को सिखाना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी चीज आप करना चाहते हो ना, पहले आपके दोस्तों को करोगे तो आपको एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा आपके काम में, और जो भी बिजनेस आपको पहले रुपए वहां से आना मिल जाएगा। और अगर पहले से ही आप स्ट्रेंजर्स के पास जाओगे और वहां से आप अपना बिजनेस प्रमोट करोगे ना, तो उस तरीके से आप उन चीजों को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, सेकंड कि मेक कॉल्स। देखो सेकंड, द फर्स्ट लर्निंग हुआ, सेकंड मेक कॉल्स टू प्रीवियस कस्टमर और लीड्स to see what they are doing. If you can serve them in any way, just make the calls and be active. Don't try to put to be cute or overthink it or quit. तो जो भी चीजें आपको करना है ना, देखो सबसे पहले देखो आप जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं पे भी आप जॉब करते थे या कुछ भी करते थे, आपके पुराने कस्टमर हैं, आप कहीं पे जॉब करते थे या फिर कहीं खुद का स्टार्ट किया था, तो आपके कुछ दोस्त कनेक्टेड हैं, तो उनको भी यूज करना चालू करो। कॉल्स करो, हेलो सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ, पहचाना क्या? वो बोलेगा हाँ पहचाना। ठीक है सर, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया, अगर आपको कोई नीड है लगे तो आप मुझको बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो हाँ बोलता है तो उसको बताइए आपकी सर्विस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके यूट्यूब चैनल के बारे में, जो भी आप चीजें कर रहे हो आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उन चीजों को आप बताओगे ना, तभी धीरे धीरे करके एक्टिव हो पाओगे। और देखो कॉल करने से घबराओ मत, अगर कॉल करने से घबराओगे ना, तो आप कभी भी कॉल नहीं कर पाओगे और आपके बिजनेस को कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। देखो कोल्ड कॉलिंग्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपके पास लीड्स हैं, अगर पुरानी लीड्स हैं, अगर कोई लीड्स हैं, तो उनसे कॉल करोगे ना, तो सबसे इंपोर्टेंट क्या रहेगा आपके साथ कि आप धीरे धीरे करके बिजनेस लाना चालू कर दोगे। ठीक है, अगला ठीक है, थर्ड, पर्सनल विजिट आर द मोस्ट सिंगल मोस्ट पावरफुल मेथड बाय विच यू विल एवर मेक कांटेक्ट विद द क्लाइंट एंड गारंटेड टू एडवांस योर पोजीशन इन द मार्केट प्लेस। देखो पर्सनल विजिट, देखो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, तो अगर उसमें आप किसी तरीके से अगर आप थोड़ा इंपोर्टेंस देते हो, जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे ना, अगर पर्सनल मिलोगे ना, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज को देखना अगर आप कर पाओ। ठीक है, वो नेक्स्ट फोर्थ लर्निंग, commit to doing your job and following up with them unsold until they become the sold. ठीक है, if you stop contacting them you will never get a sale. ठीक है, अगर आपको कोई आपके साथ बिजनेस में स्टार्ट करना चाहता है, कि कोई आपके साथ आपके बिजनेस में काम करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने आप कोई पर्टिकुलर आपकी कंपनी के या तो जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है, आप खुद का काम स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे इंपोर्टेंट क्या रखे, कोई किसी लोग आपने आज से 10 दिन पहले किसी को कॉल किया था, हाँ मैं आपको आज से 10 दिन बाद मैं देखूंगा,
मुझे जरूरत लगी तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो सेम बंदे को आप कॉल करो 10 दिन बाद, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे तब तक आपकी सेल नहीं होगी। 7th फ्लो अप, इट टेक्स 7 फॉलो अप टू सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है, कुछ सिचुएशन हो जाता है 1 2 कॉल 3 कॉल में हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, बट कम से कम 7 कॉल लगते हैं एक एवरेज प्रोडक्ट को सेल करने में। तो उस तरीके से अपना माइंडसेट बनाओ, ठीक है। तो फॉलो अप जब तक देखो, जब तक सामने वाले जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल ना कर दो ना, तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। अगला कि मेक अ कॉल टू ऑल ऑफ योर क्लाइंट टू फर्स्ट आस्क हाउ यू कैन फर्दर सर्व देम and then ask who they know that might be interested into your product or service. That's the quickest way to multiply your prospect and clients, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज को दिमाग में डाल लो। देखो आपके जो क्लाइंट अभी करंट में है, अगर आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको एकदम से एक इनिशियल बूस्ट चाहिए ना आपकी जो भी बिजनेस में, सेल्स में, तो उसके लिए मैं आपको एक गाइड करने वाला हूँ। वो चीज है कि आपको ही बात करना पड़ेगा आपके क्लाइंट से, देखो, और उनको और किसी चीज में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और किसी वे में आप उनकी हेल्प कर सको। आपको उनको कोई दिक्कत आ रही हो उसमें कैसे सर्व कर सकते हो, ये पहले पूछना है। तो बोले हाँ मेरे में ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे, आपका सजेशन दोगे, आपका जो भी सजेशन है। फिर उसके बाद आप तुम उनसे पूछना कि सर अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो जो इस रिलेटेड काम, इस जो भी अपना प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई काम हो या प्रखंड चाहिए हो उसको, तो आप मेरे को नंबर दे दो, मैं कांटेक्ट करता हूँ। तो उस तरीके से आप आपके मतलब रेफरल से काम करना चालू कर दोगे। तो वर्ड ऑफ माउथ आपने सुना ही होगा, ठीक है, वो एक वे में होता है, वो क्लाइंट करता है, बट आप रेफरल के लिए पूछो क्लाइंट से। तो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको मिलेंगे नहीं रेफरल, और जब तक आपको मिलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अगला कि डू एवरीथिंग इन योर पावर टू वाव योर करंट कस्टमर, ठीक है। दैट्स द ओनली वे यू आर गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। तो आपका जो भी कस्टमर है उसको वाव फील कराने के लिए, अमेजिंग फील कराने के लिए जो कर सकते हो आप वो करो, ठीक है। और आपका जो करंट कस्टमर है जो आपको पे कर रहा है, और वो अगर आप उससे ज्यादा रुपए कब चार्ज कर पाओगे, जब आप उसको अमेजिंग फील होगा, जब उसका कुछ प्रॉफिट होगा, जो भी काम कर रहे हो आप, ठीक है। जब भी जो भी आप यूट्यूब चैनल, कोई भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल देखते हो, कोई भी लर्निंग से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आप कुछ भी देखते हो यूट्यूब पर, तो वो आप क्यों देखते हो, उसके पीछे कारण है कि वो आपको स्पेशल फील कराते हैं, या फिर आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना उससे आपको कुछ नॉलेज आती है, तो तब आपको अमेजिंग फील होता है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी आपका कस्टमर है ना उसको बेस्ट फील कराना है, ठीक है। नेवर ट्राई टू सेल ऑन प्राइस, इट्स अ टेरेबल सेल्स मूव। सेल हाउ वैल्यूएबल यू, ठीक है, योर सर्विस और योर प्रोडक्ट इज टू देम, ठीक है। कभी भी आपका जो भी प्रोडक्ट है 2000 का, 5000 का, 50,000 का जो भी प्रोडक्ट है, आप उसकी सेल पर मत बताओ हाँ सर ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल है, आप खरीद लो। ऐसा नहीं होता। देखो सबसे इंपोर्टेंट आपके बिहेवियर में क्या इंपोर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट में क्या इंपोर्टेंट है, क्या प्रोडक्ट आप उनकी जिंदगी में चेंज लेके लाएगा, तो वो सारी चीजें आपको उनको बतानी है। जब तक आप उन चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे उनको, तब तक वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो आपको आपका प्रोडक्ट तब तक वो बाय नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा वो चीज दिमाग में रखनी है कि कभी भी प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे सेल नहीं करना है, ठीक है। वो आप उनको वैल्यू बताओ, आपका प्रोडक्ट क्या चेंज लेने वाला है। अगर वो चेंज अगर फील कर पाए, वो इमेजिन कर पाए उनकी लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली चाहे 50,000 का प्रोडक्ट हो चाहे 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हो, वो लेने में कोई झिझक नहीं करेंगे। आदमी के पास पैसा होता है, बट ये रहता है कि उसकी प्रायोरिटी में आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपकी सर्विस नहीं है, आपका काम नहीं है। हर आदमी के पास समय है, बट उसके पास चीज दिक्कत क्या है कि उसकी प्रायोरिटी में आपका काम बैठता ही नहीं है, ठीक है। अगला, act hungry and make sure everyone knows you want their business. You have to be hungry if you want to be the first. तो अगर आप फर्स्ट बनना चाहते हो, if you want to be first in your business, if you want to grow your business, and if you want to remain in the first position, you need to clear one thing in your mind, that you need to be hungry. आपको बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए एक भूखा, मतलब भूखे शेर की तरह, जो भूखा शेर रहता है ना अपने शिकार के लिए हंट करने के लिए जाता है, उस तरीके से आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और उस तरीके का आपका माइंडसेट रहेगा ना, तभी आप चीजों को सेल कर पाओगे। उस तरीके से आपको एक्ट करना पड़ेगा। आपको बिजनेस चाहिए, और जब बिजनेस चाहिए ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगला, यू विल नेवर बी
without work, or if you are always promoting and marketing yourself. This advertising doesn't need to cost money. Option, energy, and getting creative is far more effective. You will never without work for money. ठीक है, तो ये सारी चीज बताएं ना, आप कभी भी पैसे के बिना नहीं रह पाओगे, तो ये चीजें हो पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला, टाइम एक्स एक्शन इक्वल टू मोर मेजर ऑफ एडवांस। सो द मोर एक्शन यू टेक इक्वल टू the result is going to generate, directly correlated with your result. Attitude is key to winning. आपका जो एटीट्यूड हो, तो जितना आप एक्शन लेने वाले हो ना, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अगर आप आपके पास आपको एक क्लाइंट लाने के लिए 100 कॉल करने पड़ रहे हैं, ठीक है, 5 क्लाइंट लाने के लिए आपको 500 कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्लाइंट आपको दिन में अगर आपको 1 घंटे काम करके एक क्लाइंट आ रहा है, तो 5 घंटे काम करके आपको 5 क्लाइंट आएंगे। तो जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे उतने ही ज्यादा आपके पास रिजल्ट होंगे। ठीक है, और एवरी कंपनी नीड्स टू सेल्स टू सर्वाइव। दैट्स व्हाई इफ यू कैन सेल योरसेल्फ और अदर प्रोडक्ट और सर्विस, यू विल बी गुड इन योर कंपनी और इन एनी इकोनॉमी। अगर आपको सेल्स आ गई, तो आप कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में हो, आपकी कंपनी में हो, या फिर आपका बिजनेस में हो, आप हमेशा कंक्योर करोगे अगर आपको सेल करना आ गया तो। ठीक है, एक देखो, ये तो मैंने आपको की टेक अवे बता दी, जो इनसाइट थी इस बुक से। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इसकी एक छोटी सी समरी इस बुक की। ठीक है, द ओनली लॉजिकल सॉल्यूशन व्हेन द इकोनॉमी इज गुड और बैड इज टू बी नंबर 1, बिकॉज व्हेन यू आर द एट द टॉप इन योर करियर और बिजनेस और इन योर जॉब, ठीक है, यू हैव ऑल द एडवांटेज, कैन डोमिनेट द मार्केट। इफ यू आर नॉट नंबर 1, यू कुड बी इन डेंजर। देखो, अगर कोई सिचुएशन चल रही हो, कोई क्राइसिस चल रहा है, अगर आप सीख नहीं रहे हो, अपन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई विपत्ता आ गई है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप नंबर 1 बन सकते हो और नंबर 1 बनने में जितनी मेहनत लग रही है, जितना सीखना रहे हैं, वो चीजें करते जा रहे हो, तो आप नंबर 1 बने रहोगे। ठीक है, अगर आप आपकी जॉब में अगर आप जितना काम कर रहे हो, जितना जॉब में रिलेटेड है, और कोई सेल्स से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हो, अगर टारगेट है 1 लाख रुपए और आप 30-20 हजार रुपए में काम करते जा रहे हो और सैलरी लेते जा रहे हो, उस तरीके से नहीं कर रहे हो, वो आपको फायर कर देंगे, वो आपको जॉब में नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर द कंपनी, अगर आप आपके खुद की बिजनेस करो, अगर आपका जो भी बिजनेस है, जो भी शॉप है, जो भी कुछ भी हो, अगर आप उसका रेंट ही 50,000 पे कर रहे हो, 30,000 पे कर रहे हो, 15,000 पे कर रहे हो, और उतना ही बिजनेस ला पा रहे हो, तो आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट द फर्स्ट इन योर बिजनेस और इन योर कंपनी। तो जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे, आपकी पर्टिकुलर एक टाउन हो, एक शहर हो, कहीं पे भी हो, ट्राई टू बिकम द फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट नहीं रहोगे तो आप लास्ट बनोगे। ठीक है, अगला एक ये समरी का पॉइंट था। ठीक है, अगला, a डिफिकल्ट इकोनॉमी कैन प्रेजेंट अ लाइन, ठीक है, शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु स्टे पॉजिटिव एंड कमिट टू डोमिनेटिंग। ठीक है, एक क्राइसिस, एक लाइफ में, जीवन में जब भी विपत्ता आती है ना, तो विपत्ता बोलता हूं मैं, ठीक है, तो तब आप कब कर पाओगे एक इकोनॉमी में, ठीक है, कब आप डोमिनेट कर पाओगे एक लाइन की जगह, एक अपॉर्चुनिटी रहती है, उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ता है और कमिट करना पड़ता है अपने आप से। इफ यू आर नॉट कमिटिंग टू योर सेल्फ, यू आर नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट। आपको डोमिनेट करना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, योर बिग कॉम्पिटिटर विल बी ऑन द रूफ, सो यू कैन एडवांस एंड कंक्योर ओनली इफ यू have crazy effort and effective sales skills. Look for the opportunity in everything. जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कोई काम करके आप अगर काम चल रहा है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई किसी भी शहर में रहते हो, आप इंदौर में रहते हो या भोपाल में रहते हो या जयपुर रहते हो या हैदराबाद रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो आप कभी भी अगर आपको सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप देखो, एक स्टूडेंट कहीं पे भी कर सकता है, अगर सेल्स सीख गया ना, वो स्टूडेंट कभी भी जीवन में फेल नहीं होगा, क्योंकि उसको आगे जीवन का साथ। तो आप ब्रोकिंग भी कर सकते हो, जो भी फ्लैट का रहता है, जो भी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रहते हैं, उनकी तरह काम करना चाहते हो, आपको कांटेक्ट में आ गया कि ये फ्लैट खाली होने वाला है, कोई पर्टिकुलर फ्लैट खाली होने वाला है, आपको ने वो फ्लैट वाले का नंबर ले लिया, ओनर का ले लिया, ठीक है, और उसको फ्लैट, अगर आप उसको 5-10 कॉल करके आप उसको फ्लैट को लगा पाए, तो आपकी ब्रोकिंग मिल जाएगी। जो बंदा ले रहा है, जो भी है 20,000 का फ्लैट है, 10,000 को ब्रो कर देगा और 10,000 का ओनर ब्रो कर देगा, तो 20,000 रुपये तो आपके यहीं पे बन गए। तो उस चीज के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, इफेक्टिव लगेगी, मेहनत लगेगी, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही काम हो पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, बी ओवर द टॉप, गेट अनकंफर्टेबल, कमिट टू सेलिंग।
ठीक है, अनकंफर्टेबल रहो। आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो भाई साहब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। एंड डू वॉट एवर इट टेक्स टू क्रिएट योर ओन इकोनॉमी एंड क्लेम टू द टॉप, वर्क लाइक योर ड्रीम्स, लाइफ डिपेंड ऑन इट, बिकॉज इन इज अ वे टू डू इट, इन अ वे दे डू, ठीक है। तो आप कमिट करो अपने आप से, जो हो सकता है डू वॉट एवर इट टेक्स। इफ यू आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स, you will definitely get whatever you want in your life. If you whatever you want in your life, you have to do whatever it takes. अब जीवन में कुछ भी चाहिए ना, और आप कुछ भी चाहिए आपके जीवन में आपको, और उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस बुक में से मेरे 3 फेवरेट क्वार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटी एंड कनक्यूड अपॉर्चुनिटी इज इक्वल मनी अर्निंग, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को आपने सॉल्व कर दिया, आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया, तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। अगर आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा आता जाए, डेफिनेटली, ठीक है। अगला पॉइंट, एनीवन कैन मेक अ प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स एंड समवन इज विलिंग टू सेल इट फॉर लेस। द ओनली थिंग दैट कीप्स यू अबव द फेरी इज कल्टिवेटिंग, नर्चरिंग, सर्विंग एंड डूइंग you can to image your customers, ठीक है। देखो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कॉपी नहीं हुआ हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कॉपी नहीं की जा सकी हो। जो भी आप कर रहे हो आपके जीवन में, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर उस चीज़ को कम रुपए में सेल कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट आप में और उसमें क्या डिफरेंट रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर कल्टीवेट करते रहे, अगर आप सीखते रहे, ठीक है, आपकी चीज़ों को सिखाते रहे, नर्चर करते रहे, और सर्विस आपकी अपने आप को बेटर बनाते गए, तो आपको कभी भी कोई भी फेल नहीं कर पाया। भले ही सेम प्रोडक्ट आप 10,000 रुपये का बेच रहे हो और सामने वाला 5,000 का बेच रहा है, उसमें और आप में क्या अंतर रहना चाहिए। आपकी जो भी चीज़ें रहे, आपको जो कस्टमर है ना, उसको अमेजिंग फील कराते रहो। जब तक वो कस्टमर बेस्ट फील करेगा, वाव फील करेगा, अमेजिंग फील करेगा, तब तक वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू टॉक एक्शन स्टेप फॉर यू। अब आपको एक्शन स्टेप्स कौन कौन सी लेनी। इफ यू डोंट वांट टू बी द नंबर 1, देन कार्डन विल शो यू दैट यू आर इन डेंजरस पोजीशन। अगर आप नंबर 1 नहीं चाहते हो ना, नंबर 1 नहीं बनना चाहते हो ना, तो आप आपकी सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में हो, तो आप या तो जॉब में अगर आप सही से नहीं कर रहे तो जॉब छूट जाएगी, वही फायर कर देंगे आपको। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आप उसको धीरे धीरे काम चलाने वाला काम कर रहे हो ना, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। सो एम फॉर फर्स्ट, इट्स योर गेम एंड बी अ होल लॉट मोर रिवार्डिंग, ठीक है। विथ दैट एज द गोल, इट्स टाइम टू गेट अनकंफर्टेबल इन योर वे हाउ यू अप्रोच द बिजनेस, ठीक है। अब ये वे है आप कैसे अपने बिजनेस को अप्रोच करते हो, ठीक है। अगला, think outside of the box to get in front of client. Do whatever it takes to execute sales tactics and this book and let's stay hungry, ठीक है। तो आप हंग्री रहो, ठीक है। जितना भी आप कमिट करोगे उस चीज़ को सीखो, और सेल्स आप जितना सीख सकते हो यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब से मेरी वीडियो प्लेलिस्ट पढ़िए, बहुत देखो, और मैं भी आगे चल के सेल्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक लाने वाला हूँ, उनको रीड करो। और अगर आप चाहोगे तो मैं 1 घंटे की एक पर्टिकुलर क्लास बना दूंगा, एक सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, कस्टमर को कैसे अमेजिंग फील कराना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पर्टिकुलर बता दूंगा, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी आपका बिजनेस करने वाले, उस पर अपन कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एंड यू हैव टू, इफ यू कैन कमिट टू पर्सनल एक्सीलेंस इन योर जॉब बिजनेस, देन यू विल मेक इट थ्रू एनी कंपनी, एनी इकोनॉमी। और आप अपने आप को बेस्ट बनाने में रखते हो, अपने पर्सनल एक्सीलेंस को, आपको स्मार्ट बनाने में, आपको खुद को स्मार्ट बनाने में टाइम देते हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कुछ हो, आप अपने आप को बेस्ट बनाने में बिलीव करते हो ना, तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को बेस्ट बनाने पे फोकस करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप ज़्यादा मेहनत करने पे फोकस करो, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड यू हैव मैनी वे टू मोर कंट्रोल ओवर योर फाइनेंस। आपके पैसों पर करियर करने का बहुत सारे तरीके रहेंगे। योर इकोनॉमी योर देन, ठीक है। गो एडवांस एंड कनेक्ट योर कार्डन सेल्फ, ठीक है। विद द राइट एटीट्यूड, क्लियर एग्जीक्यूशन एंड इनफ टाइम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। और आपका एक क्लियर एटीट्यूड है और आप एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हो, अगर एग्जीक्यूशन इज द की, आप जो चीज़ें सीख रहे हो, जो मैंने आपको बताई, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट करोगे, ठीक है।
ठीक है। तो दिस बुक इज अ गोल्ड माइन इफ यू पुट योर इट ऑन योर डेली बेसिस, ठीक है। आई हैड कॉल्ड इट मस्ट बाय फॉर सेल्स फॉर और बिजनेस को, अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, आप सेल्स करना चाहते हो तो ये बुक बेस्ट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके बाय कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट, वो अगर आप खुद भी जाके देख सकते हो अमेजोन पर, और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप बताइए अगली बुक कौन सी एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। मैंने तो सारी बुक्स की वो बना रखी है, एक स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने 50 बुक की समरी लिख रखी है, ठीक है। बाकी 25 बुक मेरे कमेंट में आएंगे, ऑप्शन जो भी कमेंट करेंगे लोग उनके ऊपर मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर, ठीक है। बट तब तक के लिए आपसे मिलते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी बुक एक्सप्लेन करवाना चाहते हो उसकी समरी चाहिए, आप कमेंट करो उस बुक का नेम, ठीक है। तो आप नेम कमेंट कीजिए और बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।